आप लोग कहाँ से आए भैया? जी मैं छिबरामऊ से आया हूँ। छिबरामऊ से, तो नज़दीक से आओ। जी छिबरामऊ। आप कहाँ से आए भाई साहब? छिबरामऊ। मैं मुकेश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक बहराइच से। अच्छा, बहराइच से चल के आए? जी। अच्छा, कुछ यादें? नेताजी के बारे में जितना कुछ कहा जाए पूरी दुनिया जानती है। नेताजी ने जो किया इस धरती पर रहकर कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया में नेताजी के जितने भी चाहने वाले हैं सब बहुत दुखी हैं, व्यथित है। आज हम सभी ने एक हीरा खो दिया, और जो हमेशा समाज की, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, किसानों की, नौजवानों की, व्यापारियों की, सबकी लड़ाई लड़ते रहे और पूरा जीवन उन्होंने अपना इन्हीं के सुखों के लिए और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लगा दी। आज हम लोग के बीच नहीं, हम सभी लोग बहुत दुखी। हमारे लोग पूछ रहे हैं, एंकर साहब पूछ रहे हैं कि ये जो सिलसिला है आने का लोगों का, ये रात में थम जाएगा? कभी थम ही नहीं सकता। उनके चाहने वाले लोग इतने हैं कि अभी कहाँ तो लोग सब निकले हैं, दूर दूर से। पूरा प्रदेश, देश बहुत बड़ा है और यह सिलसिला तो रात भर क्या, कोई सिलसिला थम नहीं सकता। पूरा दिन, पूरी रात नेताजी के चाहने लोग करोड़ों करोड़ लोग हैं और अब से सुबह तक करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। अवधेश, देखा आपने पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ये कह रहे हैं, जरा एक बार अपने कैमरे की नज़र से दिखाइए। गाड़ियां जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये सिलसिला थमेगा नहीं। आपने महत्वपूर्ण लोगों की बात की तो मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो तो यहाँ से श्रद्धांजलि देकर जा चुके हैं, लेकिन विधायकों का, समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टी के विधायकों का और अन्य लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। ये रुकेगा नहीं, ये सवेरे तक चलेगा और ये दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ है अवधेश, और खुलता रहेगा। लोग आने वाले आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। वहाँ पर अखिलेश यादव मौजूद हैं, डिम्पल यादव, शिवपाल और रामगोपाल यादव मौजूद हैं, धर्मेंद्र वहाँ पर बैठे हुए हैं। परिवार के लोग जो मैदानता में थे वो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उसी जगह जो गेस्ट हाउस में जो हमने दिखाया जहाँ मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, वहाँ पर सभी लोग, घर के लोग मौजूद हैं। और जो श्रद्धांजलि सभा चल रही, देखिए एक और गाड़ी, और ये गाड़ियों का सिलसिला, लोगों के आने का सिलसिला उधर रुकने और थमने वाला नहीं है। जैसा कि आपने पूर्व विधायक की बातों से सुना कि ये सिलसिला थमेगा नहीं। बिल्कुल, और जैसा कि वीरेश जी आपने कहा कि मुख्यमंत्री आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, अधिकारी आए, चले गए। थोड़ी देर पहले एक बात आपने कही थी कि 5 दशकों से ज़्यादा का राजनीतिक करियर, बहुत एहसान किए उन्होंने नेताओं पर, लोगों पर, जनता पर, अधिकारियों पर। और अमूमन राजनीति में एक बात ये भी कही जाती है कि अफसर तो सरकारों के साथ उनकी निष्ठा बदल जाती है, वो कोई स्थायी भाव रहता नहीं। लेकिन मुलायम सिंह यादव अब नहीं है तो बड़ी संख्या में अफसर भी आ रहे हैं। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बातें थी, ऐसा क्या मानवीय लगाव था, ऐसे क्या एहसान थे कि नेताजी के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा है कि अफसर भी जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो चला रहा है और आखिरी दर्शन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आप अफसर की बात कर रहे हैं तो कैमरे की नज़र से वो जो लाल बत्ती, नीली बत्ती जाती हुई अफसर की तो गाड़ी है। और देखिए, आपने कहा ना कि अफसर ठीक है, मोटी खाल के होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भावना तो होती है, मनुष्य तो होते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो तादात्म्य है, सबको समाहित करने का जो उनका व्यवहार है, सबको मानवीय दृष्टिकोण से देखने का जो उनका व्यवहार है, जो पत्थर दिल हैं उनको भी पिघलाने का भाव और हैसियत मुलायम सिंह यादव रखते रहे हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ आए बिना इस बात की परवाह किए कि उनका क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की। ये मूल्य है, ये नैतिकता है और हम इसके लिए उन्हें बधाई का पात्र मानेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री एक संस्था होती है, व्यक्ति होता है, और इनकी सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने लोक कल्याण का काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री लोक कल्याण के लिए ही बनाया जाता है। चाहे ऐसे में वो सारे अधिकारी बहुत बिना किसी लाग लपेट के वो यहाँ पर आए। अनीता सिंह का मैंने जिक्र किया, अपने पति आईपीएस के जो अधिकारी हैं, बड़े पद पर, उनके साथ आई। और मुलायम सिंह के शव के पहुंचने से पहले अनीता सिंह के बारे में सबको पता है कि अखिलेश यादव के शासन काल में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पंचम तल पे उनका एक जलजला, एक बड़ा बहुत ही हैसियत रहती थी। मुलायम सिंह यादव की सेक्रेटरी रही। आराधना शुक्ला अपने परिजन के साथ आई, पंधारी यादव और प्रांजल यादव और बहुत सारे ऐसे अधिकारी, ब्रजभूषण जो एडीजी जोन है लखनऊ के, वो आए, जो कानपुर के कमिश्नर हैं वो आए, वो भी सुमन अर्पित किए।
तो ऐसे अवसर पर अधिकारियों का तांता लगा रहा और नेताओं का भी तांता लगा रहा, कल भी लगा रहेगा। और ऐसे अधिकारी जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के शासनकाल में बहुत ही अच्छे पदों पर थे और मुलायम सिंह से उनके व्यक्तिगत संबंध, उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हैं, बेखौफ होकर आए हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन को अर्पित किया है। ये अगर हम कहें तो मानवता के दृष्टिकोण से जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए एक, जो ऐसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि सनातन धर्म क्या है, कृत्य के प्रति कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। यही तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में इस बात के भाषण को उन्होंने दिया था कि सनातन धर्म क्या है। हनुमान जी वाला वो उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी देते हैं कि कृत्य के प्रति कृतज्ञता होना ही सनातन धर्म है। तो जो कृत्य मुलायम सिंह यादव ने किया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लोग आ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जी, बिल्कुल इसका लंबा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे शीर्षस्थ नेता हैं जिन पर एहसान है, जिस पर एहसान है मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, और वो उतने बड़े नेता नहीं होते। वो सिलसिला चलता रहेगा और कल सैफई मेला ग्राउंड में पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां पर भी अंतिम संस्कार से पहले जो लोग हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे। और कल भी देश के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। कल सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन होंगे पार्थिव शरीर के और दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। और सैफई का जो मेला ग्राउंड है वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अंतिम संस्कार की, अपने नेता को विदाई देने की, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी नितिन ने। सिंह का पार्थिव शरीर कल सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनार्थ के लिए सैफई मेला पंडाल में रखा जाएगा। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये उस मेला पंडाल का पक्का प्लेटफॉर्म है और यहीं उनका जो कहा जाए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शनार्थ हेतु रखा जाएगा और इस समय लगातार काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो प्रशासनिक और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो डीएम इटावा हैं, अवनीश कुमार राय या एसएसपी हैं यहाँ, वो इस समय तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। चूँकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ कर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य दलों के कई वरिष्ठ जो लीडरान हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में सैफई मेला पंडाल में आप देख सकते हैं कि लगातार जो तैयारियों का जायज़ा लेने यहाँ ऑफिसर्स पहुँचे हुए हैं। इस मेला पंडाल की करीब 5000 कुर्सियों की कैपेसिटी है, तो उन कुर्सियों को भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो कहा जाए साज सज्जा का जो काम है, जो कार्यक्रम है, वो इस समय लगातार चल रहा है। एक टीम यहाँ लगातार पूरी तरह से व्यवस्थाओं को देख रही है। तो कुल मिला के कहा जाए जिस अभी लाखों लोग इस समय सैफई पहुँच चुके हैं, कल बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और अब धरती पुत्र मुलायम सिंह को कहा जाए अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई वो देंगे। यहाँ दर्शनार्थ के बाद उनका पास में ही एक जगह फिक्स की गई है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद वहीं उनकी एक बड़ी और भव्य समाधि बनाई जाएगी। सैफई से नितिन उपाध्याय, गंगा। तो ये सभी को पता है कि एक बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, देश भर के नेता तो होंगे ही और इसीलिए वहाँ पर तैयारियां चल रही है क्योंकि 10 बजे से जब अंतिम दर्शन शुरू होंगे तो कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए हैं। वीरेश जी, जो लोगों के आने का सिलसिला था क्या वो उसी तरीके से चल रहा है जैसा पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद हुआ था या फिर रात जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वो सिलसिला कम हो रहा है? ये सवाल तो थोड़ा मौजूद नहीं है क्योंकि जब वो आए थे तो यूफोरिया था, एक सैलाब था और चारों तरफ की सड़कें खचाखच भरी थी और इस वक्त उनको आए लगभग 6 घंटे हो गए। तो जाहिर सी बात है कि वो यूफोरिया, वो रात का होना जिसमें हज़ारों की संख्या में दसियों हज़ार से ज़्यादा महिलाओं का आना और जो महिलाएं आई हैं इस रात के वक्त के अंधेरे में गांव में बारिश के मौसम में दुरूह होता है। हम लोग शहर में बैठते हैं तो थोड़ा लगता है कि चकाचौंध वाली सड़कें हैं, सुरक्षा का भी एक भाव होता है, कीचड़ के रास्तों से भी गुजरना होता है। तो वो यूफोरिया इस रात में क्यों दिखेगा, थोड़ा कम होगा। निश्चित रूप से जो विधायक जी लोग हैं दूर दराज से आ रहे हैं, जो गाड़ी घोड़े से आ रहे हैं, उनके लिए न कीचड़ न बरसात, न उनके लिए कोई ठंड, न उनके लिए गर्मी। देखिए ये सुभाष यदुवंश भी आपको दिख गए, एमएलसी हैं और युवा मोर्चा के
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब बताइए, सुभाष यदुवंशी जी भी आ गए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और मंत्री रहे पिछली संगठन में, अभी ये भी मंत्री भी हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं संगठन में, एमएलसी भी हैं। तो अब इनसे आपने कहा था एक सवाल कि पक्ष विपक्ष आना जाना, तो भैया इसका जवाब बड़ा मुश्किल है अवधेश मिश्रा जी कि कितने लोग आएंगे और नहीं आएंगे। अभी आप हमसे सवाल कर रहे थे, मैं आपको जवाब दे रहा था कि एक यूफोरिया था, वो लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।